असद उमर को लाया गया, 15 साल राग अलापा गया कि ये असद उमर के पास महंगाई का हल है, मईशत की तरक्की इसके जरिए होगी। 8-9 माह बाद फारग किया और असद उमर को एक एजाज हासिल है कि वो पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवा के गया है। आपने 4 दफा चेयरमैन FBR तब्दील किया, 3 दफा वजीर खजाना तब्दील किया, क्योंकि आप पाकिस्तान को गिरवी रखवा चुके हैं। 32,000 रुपए के कर्जों के अलावा आपका कोई कारनामा नहीं है, एक ईंट आपने नहीं लगाई इस मुल्क में। लूटमार करते हैं, करप्शन करते हैं और चोरी ऊपर से सीना जोरी। नैब को शर्म आनी चाहिए, मगर शर्म आनी चाहिए। इधर 2.5 साल से केसेस चल रहे हैं, 1 रुपए की करप्शन नहीं है। आज भी अदालत के रूबरू प्रोसिक्यूशन को पूछा गया कि आपका तो गवाह रिकॉर्ड लेके नहीं आया, आए बाएं आए कि जी वो रिकॉर्ड आ रहा है, जी वो कल आ जाएगा, जी परसों आ जाएगा। तो ये इतने बड़े बड़े स्कैंडल जिसमें सरकारी खजाने की लूटमार है, सरकारी खजाने की चोरी है, ये नैब को नजर नहीं आती है। ये वक्त आएगा जब ये सलाखों के पीछे होंगे और इनको कोई NRO नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। तो मैं जो तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूं, आमिर कियानी के खिलाफ अद्वियात का केस खोला जाए और गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के बाद फिजिकल रिमांड पे देना किसी तहकीकाती इदारे को, और उसके बाद जुडिशल रिमांड पे जेल भेजे और तहकीकात करें। नदीम बाबर को गिरफ्तार किया जाए और उससे रिकवरी की जाए। जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जाए और उससे रिकवरी की जाए। और असद उमर और हफीज शेख के खिलाफ भी तहकीकात अमल में लाई जाएं और इनसे पूछा जाए कि ये इन्होंने जो खुर्द-बुर्द की है और जो मईशत को तबाह किया है, ये कैसे इन्होंने 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान को कैसा तमाशा बना दिया है।